हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड हिंदी का चैप्टर 7 टिप टिपवा। एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। मूसलाधार बारिश होती है बहुत तेज बारिश पड़ना। तो बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया झीक कर बोली, अरे बचवा, कहाँ का कहानी सुनाए? ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा का के डर ना बाघवा के डर, डरता डर टिप टिपवा के डर। तो एक बच्चा अपनी दादी से कहानी सुनता था रोज। तो उस दिन क्या हुआ, बहुत तेज़ बारिश पड़ रही थी। तो अपनी दादी की गोद में बैठा हुआ और कह रहा था, मुझे कहानी सुनाओ। दादी कह रही थी, इतनी ज़्यादा भयंकर बारिश पड़ रही है, टिप टिप करके ये टिप टिपवा हो रहा है और तुझे कहानी सुनने की पड़ी है। तो बच्चा कहता है, ये टिप टिपवा क्या है? क्या ये शेर और बाघ से भी ज़्यादा खतरनाक है? फिर क्या होता है आगे, संयोग से मुसीबत से मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वो और भी ज़्यादा डर गया। अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है? ज़रूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वो मुझे मार डाले, मुझ पे हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। तो टिप टिपवा इतना भयंकर है, इसकी बात जो है वो बाघ ने सुन ली। वो झोपड़ी के बाहर ही बैठा हुआ था। बाघ को डर लग गया और वो वहाँ से भाग गया। पर टिप टिपवा क्या था? टिप टिपवा तो बहुत तेज बारिश को बोल रही थी उसकी दादी। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वो बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वो बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो एक धोबी था, उसका गधा नहीं मिल रहा था। तो वो परेशान था उसे ढूंढता हुआ। तो उसकी पत्नी ने कहा, पंडित जी के घर जाओ, पता कर लो। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर, देखिए लठ, ये जो डंडा है ना, डंडा, इसको लठ बोलते हैं। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। उलीच उलीच कर मतलब अच्छे से उठा उठा कर बाहर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाजकर बताइए तो कि वह कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी जो हैं वो थक गए थे। धोबी की बात सुनकर उनको थोड़ा गुस्सा आ गया। वो झुंझला गए और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी कढ़ाई पोखर में। तो वो पंडित जी इस बात से गुस्सा हो जाते हैं कि वो आ जाता है गधे का पता पूछने धोबी। तो वो कहते हैं, इधर उधर देख ले, कहीं जंगल और गड्ढे वड्ढे में कहीं पर तेरा वो जो है गधा पड़ा होगा। और पंडित जी लगे फिर पानी उछालने। फिर पंडित जी ये बातें बोल के पानी जो है निकालना उन्होंने शुरू कर दिया। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपवा के डर से वहीं छुपा हुआ था। धोबी को लगा कि बाघ ही गधा है। उसने आओ देखा ना ताओ और लगा बाघ को मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। तो जो धोबी था वो तालाब के पास अपने गधे को ढूंढने के लिए चला गया। तालाब के पास ऊंची ऊंची घास थी और वहीं पर जो है वो बेचारा बाघ छुपा हुआ था। और उसको लगा धोबी को कि यही उसका गधा है और एकदम उस पर लठ बरसाने शुरू कर दिए। और बाघ जो है वो घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप
करते जाओ, आज तूने परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचुम्मड़ निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चलता गया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तो उसको लगा था आदमी को कि जो बाघ है वो उसका गधा है। वो घर आया, बाघ को खूंटी से, मतलब एक खंबा होता है, रस्सी से उस पर बांध दिया बाघ को और सो गया। सुबह जब सारे लोग, गांव के लोगों ने देखा कि धोबी ने बाघ को बांध रखा है तो एकदम भौचक्के रह गए। उनकी आंखें खुली जो है वो रह गई। तो ये कहानी हमारी हो गई। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था? तो जो बाघ था उसको लगा था, वो किससे परेशान था कि कोई टिपटिपवा जो जानवर है वो बड़ा भयंकर है, उसको मार देगा, खा जाएगा, वो उससे परेशान था। धोबी गधे के जाने से परेशान था। पंडित जी घर में पानी भरने के कारण। बुढ़िया झोपड़ी जगह जगह टपकने से। टिपटिपवा कौन सी बला है? टिपटिपवा जो है वो बारिश है, बहुत तेज बारिश। अब शब्दों का मतलब बताना है। बला का मतलब होता है मुसीबत। पत्नी की बात धोबी को जच गई का मतलब है पसंद आ गई। चू चपड़ किए भीगी बिल्ली, बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना, मतलब बिना कुछ बोले, बिना वो मना करे भीगी बिल्ली बन गया, मतलब डर गया। पोथी बाज कर, मतलब जो होती है ना कुंडली या फिर भविष्य देख करके बताना, वो होता है पोथी बाजना। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? तो आप लिख सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए, बाहर घूमने के लिए, या फिर चॉकलेट खाने के लिए आप मचलते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं। कौन है टिपटिपवा? हाँ बचवा, ना शेर के डर ना बाघ के डर, डरता डर टिपटिपवा के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? तो आप बता सकते हैं कि हाँ बूढ़ा ना शेर, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं कि ना ही हमें बाघ से डर है ना ही शेर से डर है, हमें तो भयंकर बारिश से डर है। तो ये है कहानी में टिपटिपवा कौन था? तुम किस किस को टिपटिपवा कहोगे? कहानी में टिपटिपवा बारिश की बूंदें हैं, तो ये आप बता सकते हैं। फिर आगे जो है पानी के टपकने की टिप 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 आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो ये आवाज़ें कब सुनाई पड़ती हैं। खर्र खर्र की आवाज़ तो खर्राटे लेने से, तब तेज़ सांस होती है खर्राटे से। भिन्न भिन्न मक्खी की आवाज़। ठक ठक दरवाजे की आवाज़। चर चर जब दरवाज़ा खुलता है। भक भक आग होती है ना, जब आग जलती है तब आती है। तड़ तड़ जब बहुत तेज़ बारिश ज़मीन पर गिरती है तब तड़ तड़ आवाज़ आती है ना। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है? गाय को, भैंस को, बकरी को, कुत्ते को, घोड़े को, इन सब चीज़ों को बांधा जाता है। एक से ज़्यादा। एक तितली, तो फिर उसका क्या कर सकते हैं हम? कई तितलियाँ। एक आदमी, 10 आदमी। एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियाँ। एक खिड़की, 4 खिड़कियाँ। तो हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर हो गया कंप्लीट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।